इस अडानी ग्रुप ने बिल से तो 6 महीने पहले इन्होंने गांव न्योलथा में जमीन खरीदनी शुरू कर रखी थी। इन लोगों को कैसे आभास था कि 3 कानून आएगा, उससे पहले आप जमीन खरीदिए। नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड के हमारे आज के खास डॉक्यूमेंट्री भारत का भारता अवतार में आपका तहे दिल से स्वागत है। भारत के भारता अवतार डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपको दिखाएंगे कि सत्ता का साथ, सार्वजनिक तिजोरी पर एकाधिकार यानी बैंकों में हमारे और आपकी बचत पूंजी पर बेधड़क अधिकार और हमारे सुप्रीम कोर्ट की खामोशी कि गठजोड़ ने दुनिया में आवारा पूंजी के एक तथाकथित अमीर को जन्म दिया जो भारत की धरती गुजरात में पैदा हुआ और उसका नाम है गौतम अडानी। तभी इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है भारत का भारता अवतार। अभी शेयर बाजार में अडानी के जालसाजी से जुड़े एक रिपोर्ट हिडनबर्ग रिपोर्ट की खूब चर्चा है और इस हिडनबर्ग रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि अडानी कंपनी ने तय प्रक्रिया से छेड़छाड़ की, अपने शेयर धारकों से सच को छुपाया और गुमराह करके अपने धंधे को बढ़ाया। हिडनबर्ग रिपोर्ट के तर्ज पर अडानी की कंपनी ने पानीपत के नौलत्था गांव के किसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही सुनियोजित साजिश रचा और इस साजिश के मकर जाल में किसानों की किसानी की वह जमीन चली गई जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर अपना गुजर बसर करते आ रहे थे। परिणाम हुआ कि अडानी कंपनी जिस भाव में किसानों से 3 एकड़ ज़मीन खरीद रही थी और किसान अडानी से मिले उस पैसे से अपने लिए महज 1 एकड़ ज़मीन खरीद पाने की हालत में पहुंच गए। यानी अडानी ने 3 एकड़ ज़मीन को 1 एकड़ में तब्दील कर दिया। जब 2020 में पूरे मुल्क में कोरोना का लॉकडाउन था तो अडानी की कंपनी पानीपत के नौलत्था के किसानों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर उनकी खेती की ज़मीन को अपने नाम करवा रही थी और इतना ही नहीं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से अडानी के बन रहे गोदाम के लिए रेलवे लाइन भी बिछा रही थी। तो चलिए देखते हैं पानीपत के नौलत्था गांव में भारत का भारता अवतार। बाकी आप समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं, तो चलिए कुछ और समझ लीजिए। यहाँ ये गांव के 80% लोग किसानी से जुड़े हैं। जैसे मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, इस भाई के पास ट्रैक्टर है, मैं इससे किराया देकर खेत में अपने खेत को बिजाई करवाऊँगा। या मेरे पास ट्यूबवेल नहीं, इसके पास ट्यूबवेल है, इसके ट्यूबवेल से मैं पानी लूँगा। जो मजदूर है हमारी वहाँ कटाई करेगा, उसको पैसे मिलेंगे, या हम अपने खेत में काम करेंगे, हमारे पैसे बचेंगे। 2017 लास्ट अगस्त सितंबर वो ये आए थे। इनके वो डीलर थे, एक और आदमी आता था इनका जो रजिस्ट्री कराता, प्रेम था शाहपुर गांव से। भारत सरकार की आड़ में भारत सरकार का नाम लेकर ये जमीन उन्होंने खरीदने का काम किया है FCI के नाम पे। अब वो उन्होंने कहा भी, लोगों भी लोगों ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम अडानी ग्रुप के नाम से जाना जाएगा और सरकार के तहत हम इस पे यहाँ पर भंडारण का जो गोदाम वो बनाएंगे और सरकार की नीति के तहत हम जमींदारों से ज़मीन खरीदना चाहते हैं। सरकार की नीति के तहत जो हम ज़मीन खरीदेंगे सबको इक्वल रेट देंगे और उसके बाद 30 साल तक उसकी पट्टा राशि भी देंगे। झूठ बोल के ज़मीन ले रखी है रेल के पुर्जों के लिए बनाने के लिए, लेकिन बाद में यहाँ बड़े स्टोरेज। किसान ये कहते हैं कि जब हमारे से सेल डीड कराई गई थी हमें इसके कंटेंट्स के बारे में ज्ञान नहीं था कि सेल डीड में इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। और इन्होंने ये बोल के ली थी हम सरकार की हिदायत के अनुसार ही ज़मीन खरीद रहे हैं और आपको जैसे सरकार का नियम है 30 साल या 33 साल जो पट्टा देती है हर साल, वो भी मिलेगा आपको। हमारी गलती ये रही, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे भाई, हम उनसे लिखवा के लिए। अब हमारे को तो उनका एड्रेस पता नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ तक के काम। आज झूठ बोल के लिए ज़मीन दो। एक साल का जो समय बीत गया उसके बाद हमारे को तो पट्टा राशि नहीं दी है
और दूसरा कि मेरे साथ वाले ने जो बाद में ज़मीन बेची है, करोड़ प्लस में बेची है, और उसी ज़मींदार ने 28 लाख रुपए की ज़मीन बेची है, जो वो बीच का गैप है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करा। इससे बड़ा इस तरह की ठगी का या धोखाधड़ी का क्या प्रमाण हो सकता है? डॉक्यूमेंट खुद बोलते ही। हमने 4.5 किले बेचे हैं जी। हमने 35 लाख में बेची। 35 लाख एकड़ पर एकड़। पर एकड़। और अब जो ज़मीन है उसके रेट कितने जा रहे हैं? 2 करोड़। 2 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। और दूसरा आपने देखा है कि भाई जो शहर के मात्र 4 या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ज़मीन स्थित है, जिसके साथ मेन रोड भी लगता है। तो जो ज़मीन है वो प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है। एक साइड में आप मौका आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक है, और दूसरी साइड पे पानीपत टू वाया गोवाना होते हुए जो रोहतक नेशनल 71 हाईवे है उसके बीच लगती है ज़मीन है। और ये कोई बंजर ज़मीन नहीं थी, ये फर्टिलाइज ज़मीन थी जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन खेती हो रही है। खेती होती थी आपके? हाँ, बहुत बढ़िया खेती होती थी। गांव में कोई ऐसी ज़मीन तो है नहीं इतनी उपजाऊ। ऐसी जमीन थी जी गाँव में, सबसे उपजाऊ ज़मीन है वह गांव में। कितना इनकम होता था? हाँ, लाख के आसपास से हो ही जाती थी। जिसके आसपास के एरिया में आज भी अच्छी तरह से गेहूं की खेती खड़ी हुई है, जिसको देखने से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं इन लोगों ने CLU लेने का काम किया है, कहीं ना कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की इन्होंने बात की, सच्चाई को छुपाया है, और कहीं ना कहीं प्रोसेस के साथ इन्होंने छेड़खानी करके जंप करके हाई लिंक्स का बेनिफिट उठाते हुए गवर्नमेंट से रातों रात CLU लेने का काम किया। हम तो ये लॉकडाउन में शुरू हो गया, लॉकडाउन में रजिस्ट्री होगी इसकी पंचकुला से। पंचकुला लॉकडाउन में यहाँ से क्या अडानी क्या बना रहे हैं? गोदाम अनाज के लिए, अनाज स्टोर हाउस। ये दोनों साइड ले रखे पंजाब ना, में ले इधर रखा भी कुछ, उधर यहाँ तो है पंजाब नहीं। में ले रखे। अब तक तो पता पर्पज का नहीं पता था ना, किस पर्पज के लिए या ली। जब इस पर अडानी ग्रुप का बोर्ड ले गया है और इस पर स्टोर हाउस वेयर हाउस जो भी स्टोरेज के लिए उन्होंने बनाना शुरू किया, उसके बाद पता लगा है ये सब जमीन तो किसानों की है, ये गरीबी में बेचते हैं पैसे के मारे। अडानी सारा सौदा मोदी है जी, अमित शाह और मोदी। अडानी अंबानी अडानी उनको दे दिया सारा देश, रेलवे भी उनको दे दी, हवाई पट्टी भी उनको दे दी, सब सौदा उनको दे दी। आप भी अपने गांव में करीब 5 किलोमीटर दूर पे उनको आपने जमीन तो दिया अडानी को, ऐसा नहीं है कि आपको रेलवे का कारखाना लगाना है ना, जबरदस्ती लेंगे, ज्यादा कह कर लिया था। बेच दिया सब कुछ। ये तो रेल पे आप कहीं भी जाके देख लेना, अडानी लिखा मिलेगा रेल पे, आपने देखी भी होगी। अडानी रेल देखी होगी आपने, लिख रहा ना अडानी, तो उसी की है बस, इसलिए रेलवे के नज़दीक ले रहा। बस तो वो ले नहीं रहा है, रेल ले रहा, रेल है उसके पास, रेल में ले आएगा वो, फ्री में काम चलेगा उसका। नहीं, ये गाड़ी है ना, ये मेरे नाम है, ये गाड़ी चला रहे आप हो इसको, मेरे को क्या इसको प्रॉफिट होया? मेरे तो नाम लिख दिया इसके ऊपर, किसान की गाड़ी है, और चला रहे आप अपना काम कर रहे हो। मेरे को तो देखने को भी नहीं मिलेगा, इसमें सीट भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। एग्रीकल्चर लैंड सर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसको लोग खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत किसी लैंड का जो यूजर है उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, और गवर्नमेंट की बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं कि किस किस मैनर में CLU दी जा सकती है। उससे पहले CLU लेने से पहले ऑब्जेक्शन भी लिया जाता है सर, अलग अलग डिपार्टमेंटों से भी ऑब्जेक्शन लिया जाता है, जैसे पर्यावरण डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट जो है, जो दूसरे और डिपार्टमेंट उनसे भी नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है, और गौर पंचायत से भी नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। उसके बाद जो पूरी फाइल बनती है सर, फाइल बन के ऊपर तक गवर्नमेंट में जाती है, जिसका बाद में सर्वे भी होता है, और सर्वे के बाद तब गवर्नमेंट जो भी निर्धारित उनकी जो फीस भी होती है सर, एक गवर्नमेंट फीस होती है, उसके बाद वो सभी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो CLU गवर्नमेंट जारी करने का काम करती है सर। उस पॉलिसी में ये था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को लैंड परचेज करने की परमिशन दी हुई थी। ये उस समय की परमिशन है सर, जिस समय लॉकडाउन में हर आदमी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई थी, कोई बंदा नहीं निकल सकता था, कोई काम नहीं कर रहा था। उस दौरान गवर्नमेंट ने बंद दफ्तर में ओड हावर साहब इसको कह सकते हैं, इनको परमिशन देने का काम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से साइट्स भी बैन थी,
स्पेशल टोकन सिस्टम था, सेल डीड्स की लिमिटेशंस थी। गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ऑडिट्स हुए थे और ऑडिट्स में जो गवर्नमेंट की जो स्टाम्प ड्यूटी थी उसकी चोरी का कहीं ना कहीं मुद्दा सामने आ रहा था। तो उस समय वैसे भी इस तरह की साइट्स बैन थी जिस समय ये गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी थी। कंपनी अपना जो भी एक्टिविटी करेगी, जो भी बिजनेस करेगी, वो उनका अब इंडिविजुअल अपना सेपरेट मैनर है, पर कंपनी को जो अपना ऑफिस है उसको एस्टेब्लिश करने से पहले जो वहाँ का बैकग्राउंड जो उन्होंने तैयार किया है, उस बैकग्राउंड को तैयार करने में उन्होंने गांव वालों के साथ क्या ठगी की है, किस तरह से मिसगाइड किया है, कैसे अपने नाम पर उन्होंने सेल डीड ऑब्टेन की है, देखने वाली बात ये है सर। इसमें पंचायती राज कानून के अंदर गांव के अंदर इस तरह कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है तो वहाँ से प्रस्ताव लिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। अडानी की कंपनी ने तो चूंकि ग्राम सभा से और पंचायत से परमिशन लेना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने कोई परमिशन दिया अडानी नहीं है, एग्रो लिमिटेड को? नहीं, ज़मीन बिक चुकी थी तब तो हमारे को पता लगा था गांव में ज़मीन बिक रही है। कोई प्राइवेट ग्रुप ही ले रहा था, कोई भी गांव से कोई परमिशन नहीं लेगी, सरपंच का कोई इसमें नहीं, ना हमारे से पूछा गया ना कुछ ऐसा। एक अलग अलग करके पार्ट में लेते रहे ना, इनसे अलग बात करते रहे कि हर बंदों से और किसी से नहीं लेनी, पहले इनकी लेनी थी खाली, अगले परिवार की, फिर झूठ बोल के अगले की 5 एकड़ फिर ले ली, 5 एकड़ लेके फिर चुप बैठ गए, फिर 5 एकड़ फिर ले ली। रेट धीरे धीरे 35 लाख से 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख, फिर लास्ट में तो सुना है मैंने 2 करोड़ 5 लाख का भी एकड़ लिया है उन्होंने, 5-6 एकड़ ज़मीन जो डायरेक्ट अपने लेवल पे गवर्नमेंट ने ये सब किया। अभी आपके पास कितना खेत है? 2 एकड़ हमारे पास कोई 3 साल से है। उसके पहले कितना था? उसके पहले 5 एकड़ था। तो बाकी का 3 एकड़ क्या? बाकी का 3 एकड़ ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए खरीदी है। किसने? अडानी ग्रुप ने। तो उन्होंने बताया था कि अडानी के लिए हम जमीन, अडानी कंपनी के लिए? नहीं, उस टाइम नहीं बताया। उस समय क्या बोला था? उस टाइम तो ये कोई कंपनी लग रही है, गोदाम बनाएंगे। रजिस्ट्री हमने फिर कराई, उसमें पढ़ी हमने, पढ़वाई जैसे इंग्लिश में थी, वो हमारे को तो इतना पढ़े लिखे नहीं हम तो। उसमें यही लाइन थी, अडानी ग्रुप ये ज़मीन खरीद रहा है, वो पैसे आया उससे हमने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी, बाकी शादी ब्याह में लगा दिए। तो आपके पास कितनी ज़मीन बची? वो जने 3.5 किले बचे रहे मेरे दूरा। और कितने आपने बेचे? 1.5 किले तो ऊपर से बेचा है। अब ये बताओ, कानून बना अब लगभग 6-7 महीने से, 8 महीने से इन्होंने ज़मीन खरीद ली 3.5 साल पहले। तो इनको तो पता था ना सरकार ऐसे ऐसे करने जा रही। 1.5 किलोमीटर के आसपास हाँ, मंडी है, नई मंडी बनी है। 2018 में बन गई थी या 2019 में चालू हुई, लगभग 2015 से 16 से इस पर काम चालू हो गया था। ये गांव बलाना की तो वैसे ज़मीन है, इसराना अनाज मंडी बोलते हैं इसको। 36 एकड़ की जमीन। हाँ, मेरे गांव बलाना की पंचायती ज़मीन थी या उससे मोल लेकर सरकार ने अर्दब बनाई मंडी। 35 लाख रुपए किला लेके, वैसे सारी ज़मीन तो नहीं, ये वाली जो अनाज मंडी की ज़मीन पंचायत पे मोल ली, ये ज़मीन पंचायत से मोल ली, सस्ते दाम में सस्ते दाम में दे दी भाई, अनाज मंडी बनाएगी और हमारी सुविधा हो जाएगी, हमारे गांव के नजदीक है, इसलिए कम पैसे में दी। और फिर गवर्नमेंट ने इस पे कितने करोड़ रुपए लगाए इसको चालू करने के लिए। कंपनी ने कहीं ना कहीं जमींदारों को गुमराह किया है, कहीं ना कहीं सब लोगों की प्लानिंग थी गवर्नमेंट के साथ, इनका सब उठाइए था, इसलिए इन्होंने ये काम किया सर। कंपनी को जो दे दी सारी। हाँ, कहीं है सर, हम 2 भाई हैं, सपोज करिए एक भाई ने अपना पूरा शेयर बेच दिया, वैसे भी कई लोग पूरी ज़मीन जो बर्बाद हो गई। जो अभी जो जिस आदमी ने 30 लाख का किला बेचा है और 1.25 करोड़ का जो किला है, आज उस 30 लाख के बदले में उसी के साथ लगती ज़मीन जो इसके कंपनी की बाउंड्री वाल की बात है तो वहाँ नहीं खरीद सकता। अब हम तो ज़मीन भी नहीं ले सके, कंपनी ने पहले 35-36 लाख में ले ली, तो हम देखते रहे यहाँ गांव में दूसरी तरफ ले लेंगे। ये कह रहे थे कि दूसरी तरफ ले लियो, हमारा काम चल जाएगा, आपने नौकरी हो जाएगी, रोजगार आपने दे देंगे हम। तो फिर बाद में हमने इतना ज़मीन लेने लगे, इतना ही ना आगा ज़मीन ले ली हमारे से और उसको और बढ़ा के ले लिया, तो यहाँ भी फिर रेट सारे मतलब एकदम हाई हो गए, तो हम ज़मीन ले नहीं पाए। 8 किले रहे। 8 एकड़ आपने? हाँ, क्या रेट तो यो है 37-35। पैसा दे लिया, पैसा ऐसा था, पैसा आए, पैसा पैसा समझता ही नहीं।
जैसे आपके यहाँ सीरो बनाया, सीरो कर रहा है ना, इसमें कितने लोगों को रोजगार आपके गांव से किसी को मिला है? कोई रोजगार नहीं जी, गांव का कोई रोजगार नहीं। जैसे ये डाने बना रहे हैं, गांव का कोई बंदा भी नहीं लगेगा और ना जब किसी की एंट्री नहीं जी वहाँ पता, गांव वाले को देखने नहीं दे रहा वहाँ क्या हो रहा है, रोजगार कैसे दे देगा वहाँ पे? वहाँ सब गुजरात का रहे हैं। हाँ गुजरात का है वहाँ, हरियाणा का कोई है ही नहीं। ना हरियाणा का नहीं कोई। कह सकता हूँ अडानी आज पॉपुलर नेम है इंडिया का। पॉपुलर है सर, ताकत नेचुरल है। अब सरेआम राज्यसभा में भी, वैसे भी कई जगह, जैसे हम सब पूरे भारतीय विदेशी सब देखते हैं कि अभी पिछली बार भी हंगामा हुआ कि अडानी रेलवे का नाम जो दिया गया है, अडानी और भी बहुत सारे ग्रुपों का नाम दिया गया। कहीं ना कहीं बिजनेस का जो केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन की जो बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अडानी ग्रुप को करने जा रही है। आपसे गुजारिश, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दर्शक नहीं, हमारा हौसला भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।